दुनिया हमारी कदर तभी करती है जब हमारे अंदर कुछ खास हो या फिर बेशुमार दौलत हमारे पास हो। अब बेशुमार दौलत तो आपको खुद ही कमानी पड़ेगी, लेकिन आप अपने अंदर एक ऐसी चीज़ ला सकते हो जिससे दुनिया आपकी कदर करेगी, और उस चीज़ का नाम है होशियारी। अगर आप होशियारी सीख जाते हो तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी और बाकी की प्रॉब्लम्स आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि आज के टाइम में जिस इंसान में होशियारी नहीं, वो इंसान ना तो खुद को सफल बना सकता है और ना ही हमेशा खुश रह सकता है। इसलिए इस कलयुग में होशियारी सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में 7 ऐसी बातें लेकर आया हूँ जो आप में होशियारी का लेवल इतना बढ़ा देंगी कि लोग हैरान रह जाएंगे आपकी होशियारी देखकर। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, विदुर नीति के अनुसार जिस इंसान के काम में सर्दी, गर्मी, बरसात, डर, धन और दरिद्रता कोई भी बाधा ना खड़ी कर सके, ऐसे लोगों को ही होशियार कहते हैं। अगर आप कोई काम करने की सोच रहे हैं और आपने वो काम करना शुरू कर दिया है, फिर चाहे आपको पैसों की प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो, आप उन सभी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करके अपने काम को पूरा कर लो, यही होशियारी होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप खुद के लिए एक घर बना रहे हो, तो ऐसे में आपको काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। आपने तो ये सोचा था मेरे पास जितना पैसा है उतना काफ़ी होगा घर बनाने के लिए, लेकिन आपके वो पैसे कम पड़ जाते हैं। अब ऐसे में आप कहीं से पैसों का जुगाड़ करके अपने घर का काम पूरा करते हो तो ही आपकी होशियारी दिखाई देती है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो आप अपने रास्ते में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आगे बढ़ते रहो, यही होशियारी होती है। मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री ज़रूर लिख देना। दूसरी बात, किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्ष देख लें, इसी में आपकी होशियारी दिखाई देती है। देखो यार, हम सभी चाहते हैं कि हमारे साथ हमेशा अच्छा ही हो, लेकिन आपके साथ सिर्फ अच्छा ही हो ये ज़रूरी नहीं। इसलिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष के बारे में सोचकर चलना चाहिए ताकि आपके पास उस प्रॉब्लम से निपटने का रास्ता हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप कार से कहीं लंबे टूर पर घूमने जा रहे हो और आपके पास एक्स्ट्रा स्टेपनी नहीं है, तो ऐसे में आपकी सोच यही होती है कि ज़रूरी नहीं कार पंचर ही हो जाए। वहीं आप ये नहीं सोचते कि अगर कार पंचर हो गई तब क्या होगा। अगर आप किसी चीज़ का नेगेटिव पहलू भी देखकर चलो तो आप लाइफ में बहुत कम ही असफल होंगे। इसलिए आगे से आप जब भी कोई काम करने के बारे में सोच रहे हो, उसके नेगेटिव पॉइंट के बारे में ज़रूर सोच लें ताकि आप उसका सॉल्यूशन निकाल सको। तीसरी बात, हर किसी पर तुरंत भरोसा ना करें। होशियारी सीखनी है तो एक होता है किसी पर भरोसा करना, दूसरा होता है किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना। सबसे घाटे में वो लोग पड़ते हैं जो आंख बंद करके भरोसा करते हैं। कुछ महान लोग तो ऐसे होते हैं जो थोड़ी बहुत दोस्ती होने पर भी हर किसी पर आंखें बंद करके भरोसा करने लग जाते हैं, जो कि लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है, और इस गलती की लोगों को हमेशा ही भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए आपको होशियारी सीखनी बहुत ज़रूरी है। देखो यार, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन रखना और उन पर अटूट ट्रस्ट करना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। इसलिए भरोसा करना ही है तो खुद पर भरोसा करना सीखो ताकि आप जिंदगी में अपना नाम कमा सको। मैंने देखा है बहुत से लोग दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो यही कहते हैं, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। दोस्त, दुनिया अपना मतलब साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए किसी पर भरोसा करने से पहले उसे अच्छे से जांच परख लें, तभी उस पर ट्रस्ट करें और अपनी होशियारी दिखाएं। चौथी बात है, हाँ में हाँ मिलाना छोड़कर अपने दिमाग से काम लेना शुरू करो। जिस इंसान में अपने फैसले लेने की खुद पावर होती है, वो इंसान कभी भी दूसरों की हाँ में हाँ नहीं मिलाता। दूसरों की हाँ में हाँ वही लोग मिलाते हैं जो अपने दिमाग से कोई भी फैसला नहीं ले सकते। कुछ लोग दूसरों की हाँ में हाँ इसलिए भी मिलाते हैं ताकि वो सबको खुश रख सकें, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, जिससे वो कई बार मुसीबत में भी फंस जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके दोस्त से किसी ने उधार पैसे मांगे और आपके दोस्त ने आपसे ये पूछा, यार मुझे समझ नहीं आ रहा इसे पैसे दूं या नहीं, और ऐसे में आप कह देते हो, भाई कोई बात नहीं, ये बंदा मस्त है, तेरे पैसे बहुत जल्दी लौटा देगा। धीरे धीरे वक्त बीतता है लेकिन वो बंदा पैसे लौटाने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे में आपका दोस्त आपके ऊपर खफा हो जाता है कि अगर तुमने इसे पैसे देने के लिए हाँ ना भरी होती तो मैं इसे पैसे नहीं देता, आज तुम्हारी वजह से मेरे पैसे डूब गए। कहने का मतलब है, किसी की हाँ में हाँ मिलाने से पहले आप पूरी बात को ठीक से समझ लो और सच्चाई जान लो, तभी आप किसी की हाँ में हाँ मिलाओ। और ज़रूरी ना हो तो आप सिंपली कह दो, नो कमेंट्स। एक लाइन में कहा जाए तो मुसीबत मोल लेने से बचना ही होशियारी होती है। पांचवी बात, बिना मतलब ना बोलें और अपनी होशियारी दिखाएं।
देखो यार, दुनिया का ये नियम है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती वो चीज़ हमें पसंद नहीं होती। सेम ऐसे ही अगर आप बेमतलब की बातें करोगे लोग आपको बेवकूफ़ समझने लगते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखें और कभी भी बिना मतलब के ना बोले, नहीं तो इसका बहुत बुरा असर पड़ता है और लोग आपको उतनी इज्जत नहीं देंगे जितनी इज्जत के आप लायक हो। इसलिए आप सही समय पर ही बातचीत करें और ध्यान रखें कि जितनी ज़रूरत है उतनी ही बात करें। इससे लोग आपको सुनना पसंद करेंगे और लोग आपकी बातों से इम्प्रेस भी होंगे, साथ ही आपकी होशियारी भी दिखाई देगी। बिना मतलब के बोलने से हमारा माइंड तो डिस्टर्ब रहता ही है, साथ ही हमारी काबिलियत भी लोगों को बेवकूफ़ी ही नजर आती है। इसलिए ऐसा काम करना ही क्यों जिससे सिर्फ हमारा लॉस हो। छठी बात, जिन लोगों के काम, सलाह और पहले से लिया गया फैसला पूरा होने के बाद ही कोई दूसरा जान पाता है, ऐसे लोगों को ही होशियार कहते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप किसी चीज़ के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं तो ऐसे में आपको उस चीज़ के बारे में किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी से सलाह लेने की ज़रूरत है तो आप किसी ऐसे इंसान से सलाह लें जिस पर आपको ट्रस्ट हो कि ये बंदा मेरी बातों को अपने तक ही सीमित रखेगा। आप ओनली उसी के साथ ही अपने मन की बात शेयर करें, अदरवाइज आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो और आप उस आइडिया के बारे में हर किसी को बता देते हो। ऐसे में हो सकता है कोई दूसरा आपसे पहले वो बिजनेस करना शुरू कर दे और आपका मोटिवेशन डाउन हो जाए। इसलिए होशियारी इसी में है, आप अपना काम पूरा होने से पहले जग जाहिर ना करें तो ही अच्छा होगा, नहीं तो ऐसे ही डीमोटिवेट होकर बैठे रह जाओगे। सातवीं बात, फोकस बहुत ज़रूरी है होशियारी करने के लिए। फोकस एक ऐसी पावर है जो आपको हर काम में जीत हासिल करने में आपकी हेल्प करती है। जिस इंसान का फोकस जितना ज़्यादा होगा उस इंसान के तरक्की के रास्ते उतने ज़्यादा होंगे। इसलिए फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए, शेर शिकार करते वक्त बहुत कम ही बार फेल होता है क्योंकि वो अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल फोकस्ड होता है। सेम ऐसे ही हम सभी को भी अपने लक्ष्य को लेकर एकाग्र होकर मेहनत करनी चाहिए और उसे पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आधे अधूरे मन से किसी काम को करने की कोशिश करते हैं और उस काम में फेल हो जाते हैं और फिर दोष अपनी किस्मत को देते हैं। भाई, किसी की किस्मत बनती नहीं है, उसे बनानी पड़ती है, जिसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपने किसी चीज़ की कोई दुकान खोली है तो ऐसे में आपको इस बात पर फोकस करना होगा कि कस्टमर्स की डिमांड क्या है। अगर आप कस्टमर्स की डिमांड पर काम करते हो तो आप अपनी शॉप को नंबर 1 पर ला सकते हो। इसलिए कहता हूँ, हर किसी में फोकस की पावर होना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, ज़िंदगी एक जंग है और ये जंग हमें खुद ही लड़नी होगी। इसके लिए आपको होशियार होना बहुत ज़रूरी है, चंट होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ऐसी ही माइंड ब्लोइंग वीडियोस देखने के लिए ज़बरदस्त गुरु मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग चालाक बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और स्मार्ट बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।